देखिए, केस चाहे सिविल नेचर का हो चाहे क्रिमिनल नेचर का हो, होता दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में ही है। और कभी-कभी हमें प्रैक्टिस में ये देखने को मिलता है कि सपोज़ ए स्टेट में केस चल रहा है और पार्टी ए स्टेट में रहती है एक पार्टी, और जो दूसरी पार्टी है वो बी स्टेट में रहती है। और जो केस है वो चाहे सिविल सूट है, चाहे कोई प्रोसीडिंग है, चाहे वो अपील है हाई कोर्ट में, चाहे वो सेशन कोर्ट में है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं भी केस है, ए स्टेट में है। और जो बी स्टेट में पार्टी रहती है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जी मेरे साथ तो गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है किसी न किसी वजह से। तो वो ये चाहती है कि जो केस है वो ए स्टेट से बी स्टेट में चला जाए। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में जो कानून है, लॉ है, वो क्या प्रोविजन है उनकी उसके अंदर। तो हमें ये देखना है। सिविल प्रोसीजर कोड जो सिविल लॉ है और जो क्रिमिनल लॉ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन है, सेक्शन है 25। मिलता जुलता सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है सेक्शन 406 406। वो हमें ये अलाउ करता है कि हम सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन फाइल करें जिसे हम ट्रांसफर पिटीशन कहते हैं। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनके पास एक डिस्क्रिप्शन होती है कि केस को एक स्टेट से उठाकर दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दें। अगर आप भी ऐसे किसी केस में प्रॉब्लम में हैं, तो इफ़ यू थिंक दैट एंड्स ऑफ जस्टिस आर नॉट बीइंग मेट, आपसे जस्टिस नहीं हो रहा, तो प्लीज़ अपने लॉयर से इस बारे में बात